न्यूज तब बनेगी, टेस्टमनी तब बनेगी जब मेरा विश्वास मजबूत होगा। 6 मेरा विश्वास है मेरे परिवार को बचाने के लिए, मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूं, मेरा विश्वास है, तो फिर आपका परिवार 100% बचेगा। 6 आपको अपने परिवार की फिक्र नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता आपके परिवार का। शैतान जानता है कि कोई बात नहीं, एक बंदा बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 मेरे पास आते हैं, 4 तो नरक लेके जाऊंगा। ऐसा क्यों होने दें हम? क्या आप ऐसा होने देंगे? क्या ऐसा पसंद करेंगे आप कि शैतान की ये योजना पूरी हो जाए? हाँ कोई बात नहीं, एक चर्च जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 4 बंदे तो मेरे हाथ में ही है ना, एक स्वर्ग चला जाएगा, 4 तो नरक जाएंगे ना मेरे साथ। क्या आप ऐसा चाहेंगे? मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, कि शैतान की ऐसी कोई भी इच्छा पूरी हो सके। शैतान की कोई भी ऐसी इच्छा पूरी हम होने नहीं देंगे। तो जो आप साथ देंगे तो तब हो गएगा। एक पास्टर को बोझ है आपकी फैमिली का, परमेश्वर को बोझ है आपकी फैमिली का। क्या आपको बोझ नहीं अपनी फैमिली का? आपको बोझ होना चाहिए। आपको एक सीरियस एक्शन लेना होगा अपनी फैमिली के ऊपर, उनको बचाने के लिए। मत सोचो कि कोई आपकी नहीं सुनेगा। आपको वचनों से उसके साथ लड़ना होगा, शब्दों से लड़ना होगा, उसे मनाना होगा, उसे तैयार करना होगा परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए, अपने परिवार को। ऐसे ही आप अपने हस्बैंड को छोड़ रहे हो तो आपकी बड़ी गलती है। जतन करो, छूट जाएगा। जतन करने वाले हमेशा जीतते हैं। ये आपने जतन ही नहीं किया तो जीतेंगे कैसे? मत्ती की अंजील उसका 24 चैप्टर उसके 40 वचन में क्या लिखा है, मैं आपको याद कराना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप अपने परिवार को ऊपर बैठे स्वर्ग में डीकते हो तो एक भी मेंबर वहां पहुंचे ना, क्योंकि जो वो घर रह गए तो वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इस बात को याद रखना। आपकी पवित्रता ही सिर्फ आपको बचा सकती है। आपका चर्च आना सिर्फ आपको बचा सकता है, आपको स्वर्ग मिल सकता है। आपकी पवित्रता ही से आपको स्वर्ग मिल सकता है। आपकी प्रार्थना से आपको स्वर्ग मिल सकता है। आपकी बाइबल पढ़ने से आपको स्वर्ग मिल सकता है। आपकी हस्बैंड को नहीं मिल सकता, आपकी पत्नी को नहीं मिल सकता, आपके बेटे बेटी को नहीं मिल सकता। जे उनको स्वर्ग चाहिए, आपके पति को स्वर्ग चाहिए तो उसे चर्च आना होगा। पत्नी को स्वर्ग चाहिए तो उसे चर्च आना होगा। बुजुर्ग को चाहिए, मम्मी को चाहिए, डैडी को चाहिए तो उसको चर्च आना होगा। उससे पवित्रताई में आना होगा, वचन पूरा करना होगा, तौबा करनी होगी, बपतिस्मा लेना होगा। ऐसा मत सोचो कि आप एक मेंबर घर का चर्च आ रहा है, दूसरे नहीं आ रहे तो आप अपने घर का फायदा कर रहे हो। नहीं, फायदा सिर्फ आपका हो रहा है। बिजनेस का हो सकता है, तंदुरुस्ती का हो सकता है, पर आपकी फैमिली के 4 लोग खतरे में है, डेंजरस खतरनाक एरिया में जा रहे हैं। वो उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, फायदा सिर्फ आपका है जो आ रहे। चर्च में बेटी आ रही है तो बेटी का फायदा है, फैमिली का, मम्मी डैडी का कोई फायदा नहीं है। पर बाइबल कहती है जे तू नेचा करे, विश्वास करे, तुम बचाया जाए। तुम खुद बच जा, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। अब जतन करना बहुत जरूरी है। जे जतन नहीं करेंगे तो कोई नहीं बच सकता। जे आप सोचेंगे यार इन्हों ना मत्था की मारिए, हर इन्हों ना रोज की मत्था मारना है कि असं कहने तो है इन्हों चर्च आने लिए नहीं आते।
शैतान कई बहाने बनाएगा। कईयों के पास बहाना होगा कि चल आज ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ चर्च जाए, ठीक है, एक घर की रक्षा करता है, बाकी सारे चर्च जाओ। जो घर रह गया रक्षा करने के लिए, उसका फायदा नहीं हो सकता। आपका हो गया, घर बचाते बचाते उसका नुकसान कर दो, क्या फायदा। जब आप अपनी फैमिली के साथ, आप सीरियस नहीं, फैमिली सीरियस नहीं, तो शैतान तो सीरियस है आपके ऊपर। आप सीरियस नहीं, आपकी फैमिली सीरियस नहीं है, पर शैतान सीरियस है आपके ऊपर। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की बादशाही में चले जाए। मुझे बोझ है आपकी फैमिली के लिए, परमेश्वर को बोझ है आपकी फैमिली के लिए, आपको क्यों नहीं बोझ अपनी फैमिली के लिए। जी आप ऐसा सोचे कि कौन इन्होंने मत्था मारे, इन्होंने केड़ा जाना है, उन्होंने मत्था मारो, लगातार मारो। कहता दरवाजा खड़काई जा। एक रोटी मांगने आया, उसने दरवाजा खड़काया, नहीं खोला, फिर खड़काया, नहीं, मांगता रहा। वो जो अंदर था वो कहता यार बंदा बहुत ढीठ है, रोटी दे ही दो, इसनु तोड़ो नहीं तो परेशान करता रहेगा। खड़काते रहो, एक दिन खुल जाएगा। उनको बचाने का जतन करते रहो, वो बच जाएंगे। जे आप ये सोचते रहेंगे इन्होंने कौन मत्था मारे, तो फिर मैं भी सोच सकता हूं, हाँ कितने संडे संगत ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਵਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ यार इन्होंने कौन मत्था मारे। पर बाइबल कहती है जितना चिक तेरे अंदर दम है तुम बचाने का जतन करता रहे। इस प्रीच को रख मत रोक, इस गाइडेंस को मत रोक। कहता जितना चिक तेरे अंदर दम है इन लोगों को बचाने के लिए लग जतन करता रहे। तो इस विश्वास के साथ रहे कि एक दिन वो बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अब मत्ती की अंजील 24 उसका 40 में क्या लिखा, कहता दो खेत में है, एक उठाया गया एक छोड़ दिया गया। कहता जो चक्की पी रही है, एक छोड़ दी गई एक उठाई गया। एक को उठा लिया गया, एक को छोड़ दिया गया। मत्ती की अंजील उसकी 24 की उसकी 40 में, तो उसकी 41 में लिखा हुआ। कहता एक को छोड़ दिया गया, एक को उठा लिया गया। अब सोच के देखो कि खेत में कौन है, दो भाई भी हो सकते हैं, हाँ खेत में पिता बाप भी हो सकता है, बाप बेटा भी हो सकता है। सबसे ज्यादा तो खेत में अपनी फैमिली के लोग ही काम करते हैं। अब चक्की पीसने वाले का मतलब है वो दो जो सिस्टर हैं वो रिलेशन में है, 9 सास हो सकती हैं, सगियां भैना हो सकती हैं, ओके। एक बिस्तर पर लेटा हुआ, दो लेटे हैं, एक उठाया गया एक छोड़ा गया। आपको पता हस्बैंड वाइफ हमेशा इकट्ठे रहते हैं, उनका रिश्ता ऐसा है कि शुरू से एंड तक हस्बैंड वाइफ हमेशा ही, मां पे अलग हो सकता है पर हस्बैंड वाइफ कभी अलग नहीं होते। अब हस्बैंड वाइफ के अंदर, वाइफ चर्च में है, हस्बैंड चर्च में नहीं है, उसने प्रभु का वचन पूरा नहीं किया, वो आपके साथ नहीं है, चर्च में आता, साल बाद आए 6 महीने बाद आए, एक उठाया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा। किसको उठाया जाएगा? आप उठाए जाओगे, पत्नी उठाई जाएगी, पति छोड़ दिया जाएगा। जिसका पति आ रहा है पत्नी नहीं आ रही, पति उठाया जाएगा, पत्नी छोड़ दी जाएगी। अब सोच के देखो, कोई बंदा ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं स्वर्ग चला जाऊं तो मेरी फैमिली नीचे ही रह जाए। आप फॉरेन जाते, बहुत सारे लोग फॉरेन जानते ना,
वहां क्या करते हैं, अपनी फैमिली को बाहर अपनी तरफ खींचते हैं कि जे मैं बाहर सेट हो गया, मेरी फैमिली भी पीछे आ जाए, मेरे साथ सेटअप हो जाए। कोई बंदा नहीं चाहता। जे एक बंदा बाहर चला गया तो वो चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी वाइफ भी, उनको भी वीजा मिल जाए, वो भी मेरे साथ आ जाए। जे आप अपनी फैमिली के साथ इस पृथ्वी पर, तो उस खुदा के घर में अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे रहना चाहते हो, तो आज आपको अपनी फैमिली बचानी होगी। खुदा आपकी सहायता करेगा। आपको एक योद्धा बन के खड़े होना होगा अपनी फैमिली के लिए। आपको अपनी फैमिली से फाइट करनी होगी। शैतान आपकी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। शैतान आपकी फैमिली को खत्म करना चाहता है, फिनिश करना चाहता है। वो सोचता है कि कोई गल नहीं, माता जा रही है, 70 साल दी माता नाल मैनू कोई टेंशन नहीं है, कोई गल नहीं, उन स्वर्ग चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन जवान लोगों को स्वर्ग नहीं जाने दूंगा। 10, 5, 6 तो मेरे हाथ में ही है। एक बंदा चर्च जा रहा है तो कोई मुझे क्या दिक्कत है? हाँ, कई मौके पैना सोचते चलो आप मैं चर्च जाया नहीं है, तुसी काम ते जाओ कि आज 2000 रुपया ना मर जाए, आज दिहाड़ी ना मर जाए 1000 रुपए की। आप दिहाड़ी कर लीजिए, 4 पैसे बन जाएंगे। महीने में 4 दिन आप काम छोड़ दोगे, 1 दिन, 2, 3, 4 दिन बंदे हैं। अब महीने से सिर्फ 4 दिन बंदे हैं। 1 दिन काम नहीं करोगे, 6 दिन करोगे, कोई फर्क नहीं पैने वाला। पर आपका पति बचाया जाएगा, आपकी पत्नी बचाई जाएगी, आपके बच्चे बचाए जाएंगे, आपके बुजुर्ग बचाए जाएंगे। बुजुर्गों को भी चर्च चाहिए, बुजुर्गों को भी वचन चाहिए, आपके पति को वचन चाहिए, आपकी पत्नी को वचन चाहिए, आपके बेटे को वचन चाहिए, आपकी बेटी को वचन चाहिए। जतन करो। गुस्सा और बातों में मत करो, गुस्सा करना तो इस बात में करो। समझ आ रही नहीं आ रही? अपने हस्बैंड को बोलो चर्च जाना है, हमें चर्च लेकर चल, हमारे साथ चल। मेरे जाने से क्या होगा? जब शैतान लेके आ रही हैं, मैं मसा लेके आनी है तो ही खराब कर देंदे हो। समझ आ रही है? आपको अपने पूरे परिवार के ऊपर काम करना होगा। कहता है एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को उठा लिया जाएगा। कौन है वो? वो आपका ही परिवार का मेंबर होगा। एक चला जाएगा ऊपर, एक नीचे रह जाएगा। आप कभी ऐसा चाहेंगे कि वो नीचे रह जाए? बोलो, चाहेंगे आप कभी कि वो नीचे रह जाए, कि आपका बच्चा प्रभु से दूर रहे? तो आपको जतन करना होगा, उनको बचाने के लिए जतन करना होगा। जो सोटी उठानी है बच्चे के ऊपर, सही काम के लिए उठाओ। क्यों नहीं आंदे वो चर्च? आप उनके मां हैं, तुसी उन्हां दे प्यो, मां प्यो तुसी उन्हां दी। तुहाडी गल नहीं मानदा तो फिर वो वड्डा होके तुहाडे नाल की करेगा? सोच के देखो। ਉਹਦੇ ਕੰਨ पकड़ो, ਉਹਦੇ गिच्ची च लगाओ, चल चर्च चल। गेम नहीं खेलेगा तू, करे टीवी नहीं देखेगा, चल चर्च। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ, कहता गुस्सा कर, पर गुस्सा ये गुस्सा करना नजायज नहीं है, ये जायज है। अपने बच्चे को परमेश्वर के पास लेके आना, तो उन बुरी आदतों से डांटना, इससे गुस्से को पाप नहीं कहते, ये नजायज नहीं, जायज है वे गुस्सा। कल तुम्हारा बेटा प्रभु में भी होगा, अच्छी संगति में भी होगा, तो अच्छी स्टडी में भी होगा, तो अच्छा ऑफिसर भी बनेगा, जे शुरू से उसकी कमांड को खींच लिया। समझ आ रही नहीं आ रही? हालेलुया। कई भैणां कहंदियां साडे किहड़ी बंदे गल ते मनदे नहीं,
क्यों नहीं मानते? जै तुसी एक औरत ही होंदी है जिहड़ी अपने पति दे उत्ते अधिकार रखदी है। समझ आ रही है? एक औरत ही है जिहड़ी अपने पति ते अधिकार रखदी है। तो जे एक औरत ही अपने पति नूं ना बचा सकी तो क्या फायदा? ऐसी कोई जिन्ना मर्जी बंदा फन्ने खां होवे, मैं एक पास्टर हूं, ठीक है, मुझे भी अपनी पत्नी की बात मननी पैंदी है। मैं बहुत बिजी हूं, मेरी पत्नी बोलेगी शहर जाना है, काम करने जाना है, कोई भी काम हो कैंसिल हो जाएगा, उसकी बात को मानना है, उसके साथ चलना होगा, क्योंकि पत्नी के पास अधिकार है अपने पति को कहने का। आप अपना अधिकार इस्तेमाल करो। जेड़ा फालतू आप उन्होंने झिड़कते हैं ना, कित्थों आया, तैनों फिकर नहीं? ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਂਸਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਬੈਂਸੋ, ਪਰ ਬੈਂਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਚ ਜਾ, ਚਰਚ ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਸੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸਦੇ ਆ ਨਾ, बहुत सारे शक करके बैंस नहीं है पैना, अपने बंदे ते शक करने गया तो बैंसन गया, लेट आ गया, 7 बजे आना तो 9 बजे आया ता बैंसन गया। समझ आ रही है? शॉपिंग लिए पैसे नहीं देते ता बैंसन गया, पार्लर लिए पैसे नहीं देते ता बैंसन गया। पर कभी वचन के साथ चर्च के लिए बैंस की है? कभी ये प्रेशर पाया अपने पति के ऊपर इस बात के लिए? कभी बैंसे आप उसके साथ? लड़ना नहीं है, वचन से बैंस करनी है। तुम शैतान से बैंस करोगे। जब एक वकील जज के सामने लड़ता है तो वो बैंस करता है अपने साथी के लिए। आप अपने पति के लिए बैंस करोगे तो शैतान के हाथों से अपने पति को निकालोगे। आप अपनी पत्नी को, आप मिलकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को शैतान के हाथों से निकालोगे। शैतान को कहोगे ये तुम्हारा नहीं, ये खुदा का है। कहो अपने पति को तुम खुदा के हो, तुम चुने हो खुदा के, मुझे चुना है, उसने तुम्हें भी चुना है, क्योंकि उसने कहा है तुम बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। उसका वचन कभी फेक नहीं हो सकता, वो सच है। अपने बेटे को तुम्हें भी चुना है, बेटी तुम्हें भी चुना है, मम्मी तुम्हें भी चुना है, सासरू को तुम्हें भी माता चुना है, उन्हें मुझे चुना है तो तुम्हें भी चुना है। तुम्हें घर के लिए, तुम्हें पवित्रता के लिए बनाया गया। बहस करनी है तो वचन के साथ इस बात से बहस करो। इसे दे, इसे कहते हैं कि शैतान के हाथ से अपने घर के मेंबर को छुड़ाना। तुम बहस किसके साथ कर रहे हो? शैतान के साथ कर रहे हो। शैतान को वचन याद कराओ कि तू मेरे पति के ऊपर अधिकार नहीं रख सकता, तू मेरे बच्चों के ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। खुदा ने कहा है तुम बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरा अधिकार नहीं है मेरे बच्चों के ऊपर, तेरा अधिकार नहीं है मेरी माता के ऊपर, तेरा अधिकार नहीं है मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे पति के ऊपर। उसे डांटो, इसे कहते हैं बैंस। उसे याद कराओ कि वचन में क्या लिखा है। तू कैसा नहीं कर सकता। शैतान कभी भी वचन से मुकाबला नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना। जब ये जतन आपने शुरू कर दिया तो आपका पूरा परिवार इस जगह पर गुड न्यूज के साथ होगा। तो जे आपने जतन नहीं किया, हम इस मीटिंग को रोकेंगे नहीं। अब इस मीटिंग को, फैमिली मीटिंग को अगले संडे तक भी जारी रखेंगे हम। जितना जगह के परिवार के मेंबर बच नहीं जाते, जे आप उनको खींच नहीं लेते, हम इस मीटिंग को अभी उतना चक्कर रोकेंगे नहीं। अभी कोई और दूसरा टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे। हम दूसरे लेवल पर कोई काम नहीं करेंगे। सिर्फ हमें पहले आपकी फैमिली पर काम करना है। हमें ये नहीं है कि एक बंदा, एक घर चो एक बंदा बच जाए, क्या फायदा फिर?
4 लोग तो शैतान के हवाले चले गए, एक को बचाने से क्या होगा? हमें 4 चाहिए, वो भी हमें एक एक मेंबर चाहिए। हमें एक एक मेंबर चाहिए घर का, जो स्वर्ग जाए। जब उठाने की बारी आए तो आपका परिवार सारा उठाया जाए। ये भविष्यवाणी है मेरी, ऐसा ही होगा। हम जानते हुए शैतान के हाथों में अपने परिवार को क्यों जाने दे? हाँ बोलो, जानते हुए हम शैतान के हवाले अपने परिवार को क्यों जाने दें? जब हम जानते हैं कि जे कोई पाप करेगा तो वो नरक जाएगा, हम जानते हुए अपने परिवार को नरक क्यों जाने दें? एक बेटी अपने बाप को मना सकती है। मेरी छोटी बेटी है ना, वो मुझे मना सकती है, मना लेंदी है, डैडी मुझे वो चाहिए, मैंने वहां जाना है, मुझे डैडी घूमने जाना है, लेके जाओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी है, मुझे उससे खुश करना है। एक छोटी बेटी अपने बाप को मना सकती है उसके गले लग के, डैडी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, प्लीज हमारे साथ चर्च जाया करो, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। समझ आ रही है नहीं आ रही? प्यार क्या नहीं कर सकता? प्यार सब कुछ कर सकता है। प्यार से आप सब कुछ जीत लेंगे। बहस किसके साथ करनी है? शैतान के साथ। जो आप जिस चीज को प्रेम से बदल सकते हैं उसे प्रेम से बदल दो। जिनके कड़वे शब्दों से बदलना चाहिए उसे कड़वे शब्दों से बदलो। वो दुख इंसान को नहीं, शैतान को लगेगा। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? हाथ उठाओ, कितने लोगों को आ रही है? मैं आपको आपकी पारिवारिक टेस्टमनी के साथ इस पुलपट के ऊपर देखूंगा। मैं खुदा की ग्रेस में वादा कर रहा हूं। तारीफ छोटी है, आमीन ऊंचा होना चाहिए। आमीन छोटा, तारीफ छोटी, हालेलुया छोटा। जितना ऊंचा हालेलुया का जोर लगा दोगे उतनी ताकत आपकी है, उतना बड़ा काम होगा प्रभु के नाम से। दोनों हाथ उठाकर, मैंने कहा दोनों हाथ उठाकर जाओ। मेरी इस बात को नोट कर लो। आज डायरी में मैं वादा करता हूं आपके साथ, चैलेंज करता हूं इस बात के लिए। जिस दिन आपका परिवार इस जगह पर हो, पूरा संपूर्ण परिवार, जब आप सारा परिवार इस खुदा की ग्रेस का हिस्सा बन गए, तो जाओ, मैं आपको कह रहा हूं आपके दिन ऐसे बदलेंगे, आपका परिवार का सिस्टम ऐसा बदलेगा कि दुनिया भी हैरान हो जाएगी आपको देखकर। तारीफ छोटी है, बहुत छोटी है। निराश जिंदगी मत जियो। बचाना है तो बचाना है। हजार ही नहीं है। जैसा लगता है कि मोटरसाइकिल के ऊपर मैं कल्ला चले जाऊं तो गलत है। कि पहला 15-20 मिनट मीटिंग अटेंड करांगा, आधा घंटा मीटिंग अटेंड करांगा, पत्नी को ओ कोई गल नहीं, तू अगले संडे चले जा। हाँ, ना बच्चों को साथ लेके आना, अकेले आना। कईयों की आदत है अकेले घूमना, बहाना चर्च का। मतलब मन में कुछ हो रहा है। जे मन में पवित्रताई हो तो पूरे परिवार के साथ, ऐसा नहीं परिवार घर में रो रहा है। तुम लाइव देख लो आज मीटिंग, मैं कल ही चलता है, मैं कल ही जाननी है। समझ आ रही नहीं आ रही? आप अपनी फैमिली से बाहर जाकर कभी आशीष प्राप्त नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना।
आप अपनी फैमिली से बाहर जाके कभी भी मसा प्राप्त नहीं कर सकते, इस बात को याद रखें। जे आपके परिवार के मेंबर चर्च आना चाहते, आप रोक रहे हो तो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा पाप है। चलो जो नहीं आ रहे वो तो है, उनके ऊपर तो हम जतन करेंगे कि वो आएंगे। जो आ रहे हैं उनको भी हम घर छोड़ दें कि नहीं तू आज ऑनलाइन मीटिंग देख ला, मैं जाऊंगा। जा जी तुसी दिहाड़ी लायो तो मैं चर्च अटेंड करिया नहीं। आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। आप अपने परिवार के मेंबर को शैतान के हवाले कर रहे हो कि ले खेल इसके साथ। वो तो खेलेगा, उसका तो काम है खेलना, वो तो है ही इस काम के लिए। शैतान का काम और क्या है, यही काम है शैतान का। पाड़ो तो राज करो, रिश्ते खत्म करता है शैतान। मैं सिस्टर को बात कर रहा हूं कैसे कैसे काम करना है, समझ आ रही मैंने? हाँ, आप देखो, आपकी गिनती देखो, उनकी गिनती देखो, उधर गिनती देखो तो ताड़ी गिनती देखो। तुसी 80% हो, उधर भाई 20% है। तो यही कमी है कि हमारा जो सिस्टर अपने सिस्टम को बदल सकती हैं वो बदल दें। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ओपन नहीं बोलना सकता हूं कैसे बदल करना है आपने। जो आप प्रेम से बदल सकते हैं तो प्रेम से बदल दें, जो दूसरे तरीके से बदलना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से बदल दें। आपको अपने परिवार का सिस्टम बदलना होगा, वचन आपकी मदद करेगा। आपको शैतान से अपने परिवार को छुड़ाना होगा। कैसे? वचन से। आपको वचन से बहस करनी है शैतान के साथ, प्रार्थना में जाना, शैतान से बहस करनी। समझ आ रही है? जे तुसी पूछदे ओए कित्थों आया आज 9 बजे, बाबू जी कित्थों आया 9 बजे, तो जे वो बेचारा चुप करके आके बह जाता, रोटी दे दे बस, खाइए तो लम्बे पइए। जिसको आप 9 बजे का पूछ सकते हैं कि कहां से आया है, तो कई बेचारियां इदा नहीं होंदियां जड़ियां वो नहीं पुछदियां भावें कोई 12 बजे ही आवे, उन्होंने पता वो किहड़े स्वाद आया। समझ आ रही नहीं आ रही? वो नहीं पुछदियां, उन्होंने पता होंदा है किहड़े स्वाद आए, कि इनू पुछया ते अगे होर ही कुछ चलामा ही करेगा है, चढ़ाई करेगा है। तो कई बंदे ऐसे होते हैं जेड़े बस चुप रहते हैं। तो जो आप 9 बजे का पूछ सकते हैं गुस्से से कहां से आया है, तो आप चर्च भी ला सकते हो उसको। समझ आ रही नहीं आ रही? हेलो, फिर वो घर नहीं रहना चाहिए। अगले को बोलो कल काम नहीं करने जाना है, मोटरसाइकिल रेडी रख, सुबह उठना है, सारे परिवार नू चर्च लेके जाना है, यही हुक्म है। समझ आ रही है? जब आप 9 बजे का रोब मार सकते हो, चल शॉपिंग करवा के लिया, आ काम कर, वो करदा बेचारा, तो समझो फिर वो आपकी बात जरूर मानेगा। जब सारे ऑर्डर आपके पास होते हैं तो ये भी ऑर्डर आपका पास होगा यीशु मसीह के नाम से। तो जो दूसरे एंगल वाला, ठीक है, जिसके सामने आप नहीं बोल सकते, उससे आपने प्रेम से खींचना है। वो आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? दोनों हथियार चलाने हैं आपने, दोनों के दोनों काम करेंगे, एक भी निकम्मा नहीं जाएगा। आपके काम करेंगे, शैतान के निकम्मे हो जाएंगे। आपका हथियार काम करेगा,
तो शैतान का क्या हो जाएगा? निकम्मा हो जाएगा। आमीन। उसको प्रेम से जीतना है। कैसे जीत सकते हैं? आपके पास हथियार हो सकता है। कौन सा? फर्ज करो आपके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। आपको ये बात मालूम है कि आपका एक बेटा या बेटी जिसका मेरा पति सबसे ज्यादा बात मानता है, उसकी कोई बात नहीं टालता। आप समझो अपनी बेटी को यूज कर लो। आप अपनी बेटी को इस तरह गाइड कर दो कि पापा को मनाओ चर्च जाने के लिए। वो अपने पापा के पास जाएगी। ओके? उसे प्रेम से खींचेगी अपनी तरफ कि पापा असी कल्ले जाने हैं चर्च, साढ़े नाल कोई हुंदा नहीं है, प्लीज आप हमारे साथ चर्च जाए। समझ आ रही है? कुछ चीजें प्रेम से खींची जाएंगी। जैसे जैसे आपके घर का माहौल है, माहौल तो आपने आत्मा को बनाना है, तो जैसे माहौल में जी रहे हो वो नहीं चाहिए, पर अब उसमें कुछ काम करके दिखा दो। ये तो रोब रख दे हो तो फिर वो संडे चर्च होना चाहिए नेक्स्ट एथे। समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। लग रही है कि कह रहे हैं मैं तानू उठाओ, तानू किन्ना नु लग रही है? तो जे आज अपना अधिकार नहीं इस्तेमाल करोगे तो कब करोगे? अधिकार है तुम्हारे पास। जैसे खुदा ने हमें अधिकार दिया है, कहता पत्नी का पति के ऊपर अधिकार है, तो पति का पत्नी के ऊपर अधिकार है। जब एक का रास्ता उधर एक दा रास्ता उधर, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? सुनो, नहीं मिलेगी। आपको एक रास्ता करना होगा। अब आपने अपने पति के रास्ते पर नहीं जाना, आपने अपने पति को अपने रास्ते पर लेके आना है। वो रास्ता डायरेक्ट स्वर्ग में जा रहा है जो जीसस क्राइस्ट ने आपको दिया है। तारीफ छोटी है आपसे। मैं आपसे नहीं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। खुद जीसस क्राइस्ट का आत्मा आपसे बात कर रहा है। इतनी बातें हमारे दिमाग में नहीं होती कि ऐसी ऐसा जाके बोलना है। हम मैक पकड़ते हैं, बोलना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है बोलेगा तू नहीं, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कौन सी बात कहां कहनी है। ये तुमसे परमेश्वर बात कर रहा है, तो खुदा जो कह रहा है वो पूरा होगा। प्रेम से प्रेम से प्रेम से करो। जब बच्चे को डांट के चर्च चलो, एक गेम नहीं खेलेगा तू आज, चर्च चर्च, टीवी नहीं देखेगा, चल चर्च, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाएगा, चल चर्च, डांटो से, उसे खींच कर चर्च लेके आओ। ये तुमने सोटी ना उठाई, जे खुदा ने उठा ली, तो फिर भजदियां नूं मैदान में नहीं लभना। समझ आ रही है? इससे पहले अच्छा है कि आप ही उठा लो, आप ही कुछ कर लो। जब खुदा ने उठा ली तो भजदियां नूं मैदान में नहीं लभना। किधर नूं भजना है? बहुत मौका है आपके पास अपने परिवार को बचाने का। ओके? शब्दों से, मोहब्बत से। शब्दों से बचाओ, मोहब्बत से बचाओ। आपके परिवार की ग्रोथ मैं आज से ही स्टार्ट करता हूं। आपकी फैमिली की ग्रोथ, आपके परिवार की ग्रोथ, आपके बच्चों की ग्रोथ। किसमें? मसीह में। लिख लो इन शब्दों को कि आज के बाद, जिनके पास बाइबल है उठाओ, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। कहो इन शब्दों की ताकत से जो इसमें लिखा गया है, उस ताकत से मैं अपने परिवार को जीत लूंगा। मेरा विश्वास है जोधा कभी नहीं हारता, तो मैं ऐसा जोधा हूं, जोधी हूं, जो मैं अपने परिवार को बचा सकूंगी। खुदा तेरा शब्द मेरे साथ है, तो मैं कभी नहीं डरूंगा। जाओ, आप गवाही के साथ वापस आएंगे।